स्टॉक मार्केट एंड रियल टेक्निक्स यानी कि स्मार्ट जानो चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक ऐसे कंपनी के बारे में जानने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये कंपनी भारत में ज्यादातर मोबाइल, टीवी, एलईडी, होम अप्लायंसेस, लाइटिंग, सेट टॉप बॉक्स इत्यादि चीजों का निर्माण करती है। 1993 को स्थापित ये कंपनी पिछले 3-4 साल में ज्यादातर प्रगति पथ पर है। मेक इन इंडिया का ज्यादातर फायदा इस कंपनी को हुआ है। जब से भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया है, तब से इस कंपनी को अच्छे दिन आए हैं। आप कोई भी मोबाइल, एलईडी लो, उसका ओरिजिनल इक्विपमेंट डिक्सॉन में बनता है। ये कंपनी अपना बिजनेस भारत में तथा विदेश में ही करती है। 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू 44,000 मिलियन रुपए हुआ था। इस कंपनी के 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में स्थापित है। क्वालिटी को प्रथम स्थान देने के कारण इस कंपनी के प्रोडक्शन अधिकतर कंपनी यूज करती है। इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सुनील वाचवानी तथा मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अतुल बी लाल है और एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंस डायरेक्टर मनोज महेश्वरी है। सैमसंग के लिए लगभग 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन डिक्सॉन ने किया था। ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि अदर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट लेती है, जैसे कि सैमसंग, शाओमी, फिलिप्स, पैनासोनिक। इस तरह की कंपनियों को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जिसमें टेलीविजन, स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, एलईडी बल्ब, सीसीटीवी, सिक्योरिटी सिस्टम इत्यादि शामिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस कंपनी के शेयर के बारे में जानते हैं। इस कंपनी का शेयर फिलहाल बहुत महंगा है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस कंपनी का शेयर 2-3 महीनों में बहुत सस्ते दाम पर मिलेगा। ये मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, न ही मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऐसा फैसला है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कल यानी कि 2 फरवरी 2021 को हुए मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि डिक्सॉन के शेयर की प्राइस पिछले 2-3 महीनों में लगभग 300 गुना बढ़ी है। हाँ दोस्तों, 2-3 महीनों में लगभग 300 गुना इस शेयर की प्राइस बढ़ी है। इसलिए छोटे निवेशकों को शेयर खरीदने में असुविधा हो रही है। इस कारण इस कंपनी का शेयर स्प्लिट करके छोटे निवेशकों को शेयर लेने में आसानी हो जाए, तो ये शेयर जो आज 16,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसे स्प्लिट करके उसकी कीमत कम करने का फैसला डिक्सॉन की मैनेजमेंट ने लिया है। तो अब ये जो डिक्सॉन का शेयर है वो 2-3 या 4 महीने के बाद स्प्लिट होकर कम दाम में मिलेगा। कंपनी के डायरेक्टर ने ये भी फैसला लिया है कि मौजूदा शेयर धारकों को 1 शेयर के बदले 5 शेयर दिए जाएंगे। मतलब अगर आपके पास डिक्सॉन के 100 शेयर है तो स्प्लिट होने के बाद आपको 500 शेयर मिलेंगे। यदि आपके पास डिक्सॉन के शेयर है तो प्लीज उसे बेचना मत, वरना आपको ये स्प्लिट का फायदा नहीं मिलेगा। 2-3 महीने के बाद ये शेयर कम रेट पर मिलेगा। मतलब समझो ये शेयर स्प्लिट होने के बाद या स्प्लिट होने के दिन 16,000 रुपए पर है तो ये शेयर स्प्लिट होकर इसके 5 टुकड़े कर दिए जाएंगे। इसका मतलब शेयर के टुकड़े नहीं होंगे बल्कि रेट के टुकड़े होंगे। 16,000 के 5 टुकड़े होने के बाद 1 शेयर धारकों को 5 शेयर मिलेंगे। उस वक्त आप इस कंपनी के शेयर खरीद कर रख सकते हो, यानी कि उस वक्त आपको डिक्सॉन का शेयर 3200 रुपए में मिलेगा। तब इसे जरूर खरीद लेना। लगभग 1 साल में आपका पैसा दुगना होगा। मैं उस वक्त भी एक वीडियो बनाकर आपको जरूर याद दिलाऊंगा जब डिक्सॉन का शेयर स्प्लिट होगा। इस तरह से दोस्तों, मैंने आपको डिक्सॉन कंपनी, उसके प्रोडक्ट और शेयर के बारे में बताया है। मैं बोल रहा हूँ केवल इसीलिए आप खरीदी मत करो दोस्तों। खुद भी सोचो, सर्च करो और जब आपकी तसल्ली हो जाए और अपने आप पर विश्वास हो जाए तब इन्वेस्ट कीजिए। डिक्सॉन का शेयर 7 अगस्त 2019 को यानी कि आज से लगभग 1.5 साल पहले 1,950 रुपयों में था। आज यही शेयर 16,000 के पार हो गया। सोचिए दोस्तों, इस शेयर ने कितना मुनाफा अपने शेयर धारकों को दिया है। जो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं वो हमेशा मुनाफे में रहते हैं। अगर आप 1.5 साल पहले 1,950 रुपए डालते थे तो आज 16,000 रुपए बनते थे, यानी कि 19,500 रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको आज 1.5 साल में 1,60,000
रुपए मिलते थे। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। ये जो लोग करोड़पति बने हैं ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके ही बने हैं। और हाँ दोस्तों, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे तब अच्छा ब्रोकर देखकर ही इन्वेस्ट कीजिए। मेरे विचार से SBI, IDBI, ICICI, HDFC इस कंपनी जैसे ही कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई ब्रोकर खराब है, लेकिन भविष्य किसने देखा है। अपने पैसे भविष्य में सुरक्षित रखना अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए अच्छा ब्रोकर देखकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अपने सारे पैसे किसी भी एक स्टॉक में कभी भी ना डालें, चाहे वो स्टॉक कितना भी अच्छा हो, चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो या बड़ी हो। उसमें एक कंपनी में या एक स्टॉक में अपना पैसा नहीं डालना चाहिए और किसी एक सेक्टर में ना डालकर अलग अलग सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहिए, ताकि एक सेक्टर में नुकसान हो जाए तो दूसरे सेक्टर में फायदा हो सकता है। इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब शॉर्ट में डिक्सन कंपनी का दिसंबर 2020 में खत्म हुए तिमाही नतीजों में प्रदर्शन कैसा है ये देखते हैं। नेट सेल्स इनकम है लगभग 1897 करोड़ रुपए, जो लास्ट ईयर में 808.80 करोड़ रुपए था। इसका मतलब गए साल के मुकाबले इस साल डिक्सन ने 1088 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए हैं। आइए अब देखते हैं नेट प्रॉफिट। डिक्सन का Q3 का नेट प्रॉफिट है 57 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में यानी कि दिसंबर 2019 में नेट प्रॉफिट था 22 करोड़ रुपए, यानी कि इस क्वार्टर में लास्ट ईयर के मुकाबले 35 करोड़ रुपए अधिक है। इस तरह डिक्सन ने अपने दिसंबर 2020 में खत्म हुए Q3 में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए लास्ट ईयर के मुकाबले लगभग 18% का ज्यादा मुनाफा दर्ज किया है। इस तरह से दोस्तों हमने आज डिक्सन कंपनी के बारे में विस्तार से चर्चा की है। यदि आपको हमारा वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नई जानकारी जुटा सके। कंपनी और शेयर्स के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया सब्सक्राइब कीजिए।